सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 4th मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। हमारे पार्ट 1 वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 to 3 का एक्सप्लेनेशन, नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। जागृति स्कूल के लिए एक नया ब्रिक पैटर्न बनने वाला है। ये एक सच्ची कहानी है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी जगह पे एक जागृति स्कूल है जहाँ पे नया स्कूल बिल्डिंग बनने वाला था। सबसे पहले वेस्ट बंगाल कहाँ है? यह है हमारा प्यारा भारत और इंडिया के ईस्ट साइड में है वेस्ट बंगाल। When the school building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and the walls. जब स्कूल की बिल्डिंग बनने वाली थी तो सबने एक प्लान बनाया दीवारों पे और ज़मीन पे ईंटों का इस्तेमाल करके पैटर्न्स बनाने की। जमाल, कालू और पियार वहाँ के मैशंस थे। मैशंस कौन होते हैं? जो घर बनाते हैं। पीपल हु बिल्ड हाउसेस आर कॉल्ड मैशंस। तो जागृति स्कूल का बिल्डिंग जमाल, कालू और पियार बनाने वाले थे। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वो अपनी स्कूल बिल्डिंग के लिए नई नई आइडियाज़ की तलाश में थे और इसीलिए वो अपने दोस्तों को एक जगह पे लेके गए जहाँ पे ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स और डिज़ाइंस बनी हुई थी। वो जगह कौन सी थी? मुर्शिद कुली खान की टॉम्ब पे। दे वेंट टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान एंड सी द पिक्चर हियर। This building has big floor with about 2000 beautiful brick pattern. लगभग 2000 से भी ज़्यादा सुंदर सुंदर ईंटों से पैटर्न्स बनाए गए थे। और ये पैटर्न्स पता है कब बने थे? आज से लगभग 300 साल पहले। Look how the bricks are arranged in this 5 floor pattern. मुर्शिद कुली खान के टोम में जाके आपको फ्लोर पे और दीवारों पे ये खूबसूरत खूबसूरत ईंटों से बने हुए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस क्रॉस पैटर्न, यहाँ पे क्रॉस के साथ आर्च यानी कि कर्व लाइंस की पैटर्न। ये वाला पैटर्न कुछ खिड़की जैसा दिख रहा है, इसमें भी क्रॉस का पैटर्न है। और ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न लगभग 2000 ईंटों से भी ज़्यादा ईंटों से बनाए गए थे। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? इसमें आप अपने ओन आंसर लिख सकते हैं। मुझे तो पैटर्न नंबर 1 पसंद आया। हैव यू सीन एनी सच पैटर्न एनीवेयर? हमने इस तरीके के पैटर्न बहुत सारी जगह पे देखे हैं। जैसे मेरे घर में एक बैम्बू की चटाई पड़ी हुई है और उसमें भी ऐसे ही पैटर्न बने हुए हैं। तो फिर जमाल, कालू और पियार मिलकर मुर्शिद कुली खान के टूम्ब के अच्छे से चक्कर लगाए और वहाँ पे सारे पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से देखा। तभी तो उन्हें अपने स्कूल में बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइडियाज़ मिले। क्या बता सकते हैं? विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल? सर्कल वाले पैटर्न में कौन सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? ये जे नंबर का पैटर्न जिसमें सर्कल सर्कल में ईंटों को बिछाया गया है। आंसर इज जे पैटर्न। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स? कौन से वाले पैटर्न में आप मिरर हाफ्स दिखा सकते हैं? यू हैव टू ड्रॉ लाइन्स ऑल्सो। मिरर हाफ्स वो होते हैं जिनका अगर हम आधा आधा करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड या फिर ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर होता है। यहाँ पे ध्यान से देखने पर पैटर्न नंबर ए और पैटर्न नंबर बी में मुझे मिरर हाफ नज़र आया और इस पेज में पैटर्न नंबर एच में भी मुझे मिरर हाफ नज़र आता है। यानी कि राइट साइड वाला हिस्सा और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा एकदम एक जैसा है। आंसर इज इन ए, बी एंड एच। थर्ड क्वेश्चन, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। आप भी अपने नोटबुक में कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न्स को इस तरीके से बना सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब जागृति स्कूल में फ्लोर पैटर्न, वॉल पैटर्न्स बनाए जाएंगे तब मैशंस या फिर मेजन्स कितने ईंटों का इस्तेमाल कर पाएंगे? शायद 1000 से भी ज़्यादा। 1000 से भी ज़्यादा गिनती को हम क्या कहते हैं? उसके लिए हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। व्हाट नंबर इज़ दिस? दिस इज़ नंबर 98। इसको अगर हम टेंस एंड वंस में लिखेंगे, 8 आएगा वंस के प्लेस में और 9 आएगा टेंस के प्लेस में। What number is this? This is number 457. इसको अगर हम वंस, टेंस और हंड्रेड्स के टेबल में लिखेंगे तो फिर 7 वंस के प्लेस में आएगा, 5 टेंस के प्लेस में आएगा और 4 हंड्रेड्स के प्लेस में आएगा।
लेकिन ईंटों की गिनती तो हज़ारों के भी ऊपर है, मतलब हंड्रेड्स के भी आगे। तो फिर हंड्रेड्स के आगे हज़ारों की गिनती या फिर हज़ारों से भी ज़्यादा की गिनती, उसको हम क्या कहते हैं? हाउ विल यू रीड अ नंबर विच इज़ इवन बिगर? मान लीजिए मैंने कहा कि जागृति स्कूल के फ्लोर को बनाने में लगभग इतने सारे ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा नंबर सिस्टम के बारे में। हम दो तरीके के नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। पहला है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इन दिस सिस्टम द न्यूमरल इज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, और वो क्या क्या हैं? वो है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और क्रोर्स। इस चार्ट को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे वंस के पीरियड में है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के पीरियड में है थाउजेंड्स और 10,000s। लाख के पीरियड में है लैक्स और 10 lakhs। और लास्ट में क्रोर के पीरियड में है क्रोर्स एंड 10 crores। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा नंबर दिया, इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले हम राइट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक कॉमा, उसके बाद 1000, 10,000, फिर से एक कॉमा, उसके बाद लाख, 10 lakh, एक कॉमा, और लास्ट में ये जो 3 नंबर है ये क्रोर्स में आएगा। मतलब इसका नंबर नेम होगा 3,45,67,845। नंबर नेम लिखने के कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल ये है कि हम कभी भी पीरियड्स लिखने के टाइम प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी डू नॉट यूज प्लूरल while writing a period. That is, we will never write crores, lakhs, thousands and hundreds. We will only write crore, lakh, thousand and hundred. चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। राइट साइड से गिनना स्टार्ट कीजिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक कॉमा, उसके बाद क्या आता है? 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर से एक कॉमा, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख, 10 lakh। इसका नंबर नेम क्या होगा फिर? 87,958। अरे हमने तो इस 00 को कहीं पे लिखा ही नहीं 1000 करके। उसका रीज़न ये है कि जब भी किसी पीरियड में 0 आता है तब हमें 0,000s नहीं लिखना होता, हमें नेक्स्ट पीरियड को डायरेक्टली लिखना होता है। रूल नंबर 2 इज डोंट राइट 0,000 if there are zeros at the thousands period or any other period। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस नंबर को हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे? इसके सोल्यूशन के लिए हम एक चार्ट फिल कर लेते हैं। वंस प्लेस में है 1, टेंस प्लेस में है 0, हंड्रेड्स प्लेस में एक और 0, थाउजेंड्स प्लेस में एक 5, 10,000 के प्लेस में है 2, लैक्स के प्लेस में है 0 और 10 lakhs के प्लेस में है 7, क्रोर के प्लेस में है 0 और 10 crore के प्लेस में है 5। चलिए कॉमा लगाते हैं। राइट साइड से गिनिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एक कॉमा, 1000, 10,000 कॉमा, लैक्स, 10 lakhs कॉमा, क्रोर्स एंड 10 crores। जब हम नंबर नेम लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? वी विल राइट 50 crore, 50 crore जो यहाँ पे भी दिख रहा है, 50 crore, उसके बाद 70 lakh, 70 lakh, उसके बाद 25,000, 25,000, लास्ट में बचा है 1। 0 हंड्रेड्स और 0 टेंस तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 को हम नंबर नेम में ऐड नहीं करते, इसीलिए हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। टेबल फिलअप करते हैं, कॉमा लगाते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, थाउजेंड्स, 10,000s के बाद एक कॉमा, लैक्स और 10 lakhs के बाद एक कॉमा। यहाँ पे 0 कहाँ पे है? थाउजेंड्स प्लेस पे, तो हम 0,000s नहीं लिखेंगे। इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3,46,90,630। इस तरीके से हम बड़े बड़े नंबरों को लिख सकते हैं, गिन सकते हैं और नंबर नेम लिख सकते हैं। चलिए अब कुछ नंबर नेम को हम न्यूमरल्स में यानी कि डिजिट्स में लिखते हैं। नाउ वी विल राइट द न्यूमरल अकॉर्डिंग टू द
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, 32,52,689। इसका न्यूमरल कैसे लिखेंगे? चलिए टेबल फिलअप कर लेते हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है? 32 लाख से। 32 लाख मतलब 2 डिजिट का नंबर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 10 लाख के प्लेस से करेंगे। 32,52,689। तो इसका न्यूमरल कैसे होगा? इस तरीके से कॉमा लगा लगा के लिखने से हमारे लिए लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। 32 लाख लिखने के बाद एक कॉमा, 52,000 लिखने के बाद एक कॉमा, 689। चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 10 करोड़ 3,05,426। चार्ट फिल कर लेते हैं। शुरू कहाँ से हो रहा है? 10 करोड़ से। 10 2 डिजिट का नंबर होता है, इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10 करोड़ वाले पोजीशन से। यहाँ पे देखिए 10, 10 करोड़, उसके बाद 3 लाख है। 3 तो 1 डिजिट नंबर होता है, इसीलिए हम लाख के प्लेस पे 3 लिखेंगे और ये 10 लाख वाले पोजीशन पे सिर्फ 0 लिखेंगे। उसके बाद है 5,000। 5 तो 1 डिजिट होता है, इसीलिए 1000 के प्लेस पे 5 लिखेंगे और 10,000 के प्लेस में 0 लिखेंगे। उसके बाद है 400। 100 में 4 लिखेंगे। लास्ट में है 26 और लास्ट में लिखेंगे 26। इसका न्यूमरल वैल्यू कैसा आएगा? 10 करोड़, उसके बाद एक कॉमा, 3 लाख, उसके बाद एक कॉमा, 5,000, उसके बाद एक कॉमा, 426 एंड दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं। 1 करोड़ 1 लाख 1,111। कितना कंफ्यूजिंग है ना? लेकिन चार्ट लिखने के बाद बिल्कुल भी इजी बन जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 करोड़ से। 1 कितना डिजिट का नंबर होता है? 1 डिजिट का। तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से करेंगे, करोड़ से। वी विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। 1 करोड़, उसके बाद 1 लाख है। 1 मतलब कि 1 डिजिट का नंबर, तो फिर जो लैक्स का प्लेस है वहाँ पे 1 लिखेंगे, बाकी जगह पे 0 लिखेंगे। उसके बाद है 1000 मतलब 1000 के नीचे 1, बाकी जगह पे 0। 111, 100 के नीचे 1, 10s प्लेस पे 1, 1s प्लेस पे 1। 111। इसका न्यूमरल वैल्यू कैसा आएगा? 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 111। एक और एग्जांपल आप अपने आप कीजिए। 70,35,805। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 70 लाख से। 70 मतलब 70, 2 डिजिट का नंबर है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10 लाख से स्टार्ट करेंगे। 70 से स्टार्ट करेंगे। 70 लाख, उसके बाद 35,805। इसका न्यूमरल वैल्यू क्या आएगा? 70 लाख, 35,000, 805। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू की तरफ। सबसे पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। मतलब हमें किसी भी नंबर को देख के, उसकी शक्ल देख के कौन सा डिजिट पता चलता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है, मतलब शक्ल की वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं 7 और 3 को 1s और 10s के चार्ट पे बिठाने को बोलूँ तो 3 जाएगा 1s के प्लेस में, 7 जाएगा 10s के प्लेस में। यहाँ पे 3 और 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। फेस वैल्यू तो बहुत ही ईजी है। चलिए अभी प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। 3 कौन से प्लेस में है? 3 इज इन 1s प्लेस। और 7 कौन से प्लेस में है? 7 इज इन 10s प्लेस। तो प्लेस निकालना भी बहुत इजी हो गया। जो डिजिट जिस प्लेस में बैठा हुआ है वही उसकी प्लेस है। 3 1s के प्लेस में है और 7 10s के प्लेस में है। अब पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस और पोजीशन इन द नंबर। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो डिजिट जिस प्लेस में या फिर पोजीशन पे बैठा हुआ है उस पोजीशन के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब अगर हमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 10s का वैल्यू 10 होता है, 7 इंटू 10 70 है 7 का प्लेस वैल्यू। और 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 1, 3 इज द आंसर। 1 के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट
वी मल्टीप्लाई द डिजिट विथ द वैल्यू ऑफ द प्लेस इन विच द डिजिट्स आर सिटिंग। मतलब अगर कोई डिजिट वंस के प्लेस पे बैठा हुआ है तो उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई डिजिट टेंस के प्लेस में बैठा हुआ है तो उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कोई डिजिट हंड्रेड्स के प्लेस में बैठा हुआ है तो उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही एक एक ज़ीरो बढ़ाया जाता है। थाउजेंड्स का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10,000 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी तरह एक एक ज़ीरो बढ़ा के हम किसी भी प्लेस का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। राइट द फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 58। यहाँ पे 2 डिजिट मुझे नज़र आ रहे हैं, 5 और 8। सोल्यूशन, 5 का सबसे पहले लिखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। 5 कौन से प्लेस में बैठा हुआ है? टेंस प्लेस पे। और जो डिजिट टेंस प्लेस पे बैठा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 5 × 10 इज़ 50 आंसर। चलिए 8 का लिख लेते हैं। 8 का फेस वैल्यू है 8। 8 वंस के प्लेस में बैठा हुआ है और वंस प्लेस में जो बैठा होता है उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 1 इज़ 8 आंसर। एक और एग्जाम्पल, 953 में हम 9, 5 और 3 का फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले 9 का देख लेते हैं। 9 की शक्ल को देख के हमें उसके फेस वैल्यू के बारे में क्या पता चलता है? 9 का फेस वैल्यू 9 ही है। वो कौन से प्लेस में बैठा हुआ है? हंड्रेड्स प्लेस में। वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस में 9 बैठा हुआ है। और इस प्लेस की वैल्यू क्या होती है? 9 मल्टीप्लाई बाई 100। सो आंसर इज़ 900। अभी हम 5 के बारे में बताएंगे। 5 की शक्ल देख के क्या पता चलता है? फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। कौन से पोजीशन पे है? प्लेस इज टेंस प्लेस। और उसकी वैल्यू कितनी है? 5 × 10, आंसर इज 50। अभी 3 की बारी। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। 3 वंस के प्लेस में है और उस प्लेस की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाई 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3। सो द प्लेस वैल्यू इज़ 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4509। इस नंबर में 4, 5, 0 और 9 चारों डिजिट्स का मुझे फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू पता करना है। सबसे पहले 4 को लेते हैं। 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही है। 4 कौन से प्लेस में है? थाउजेंड्स प्लेस में है। गिनिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। प्लेस इज़ थाउजेंड्स प्लेस। और इस थाउजेंड्स प्लेस की वैल्यू कितनी होती है? हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 × 1000 इज़ 4000। प्लेस वैल्यू इज़ 4000। नेक्स्ट नंबर इज़ 5। 5 का फेस वैल्यू 5 है। 5 हंड्रेड्स के प्लेस में है और इसका प्लेस वैल्यू 5 × 100 इज़ 500। नेक्स्ट है 0। 0 का फेस वैल्यू 0 है। वो टेंस के प्लेस में है और उसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 0 मल्टीप्लाई बाई 10। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। लास्ट है 9। 9 का फेस वैल्यू 9 है। वो वंस के प्लेस में है और उसकी प्लेस वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 9। एंड दैट इज़ हाउ वी फाइंड आउट फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। दिस इज़ हाउ वी एंड आवर पार्ट 1। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।